Assalamu alaikum students, hope so you are doing well. I am your teacher of computer and today we will discuss the computer memory. So let's start. The question that we write on this topic is what is computer memory and writer's types. Computer is a storage device that is used to store information. There are two types of the computer memory. One is the primary memory and second is the secondary memory. Primary memory. Primary memory is also known as the computer memory. The memory unit that communicate directly with the CPU are called primary memory. Students, computer cannot start without the primary memory. It is also known as the memory of the computer. This memory is directly communicate to the computer. इसमें वो कह रहे हैं कि हम जो कंप्यूटर है अपना प्राइमरी मेमोरी के बगैर स्टार्ट नहीं करवा सकते, इसलिए हम इसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं कंप्यूटर की। ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे सीपीयू के साथ, ठीक है, और कहाँ पे होता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर। यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी की, वन इज़ द रैम एंड सेकंड इज़ द रोम। रैम के अंदर हमारे पास डी रैम आ जाता है एंड एस रैम आ जाता है। जो रैम होता है उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है। जो डी रैम होता है उसे हम डायनेमिक रैम भी बोलते हैं एंड एस रैम को हम स्टैटिक रैम भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रैम वी स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द वाइटल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर का अहम हिस्सा है। इट हेल्प द कंप्यूटर एक्सेस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डाटा एंड प्रोग्रेस क्विकली फ्रॉम द cache memory. RAM is also known as the primary memory or main memory and is the hardware component found on the computer motherboard. मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि हम लोगों ने जितना भी डाटा परफॉर्म करवाना है हम इसकी मदद से करवाएंगे, इससे हमारा डाटा जल्दी से ट्रांसफ़र होगा। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? हमारे मदरबोर्ड के अंदर मौजूद होता है। RAM is the type of the memory that can store an instruction when computer is turned on. अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था, अच्छा ये रैम हमारे पास मेमोरी की टाइप है, ये इसके अंदर डाटा स्टोर रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, ठीक है। जब व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे रैम क्या करेगी, कलेक्ट करेगी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को और हदायत पहुंचाएंगी हार्ड डिस्क तक और उसे स्टोर करेंगी। द CPU यूज़ डाटा, दिस स्टोर डाटा फ्रॉम रैम से लेगा और क्या करेगा, अपने फंक्शंस को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। टाइप्स ऑफ रैम में हमारे पास आ जाते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में सबसे पहले आती है स्टैटिक रैम, से हम एस रैम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है इन अ स्टैटिक फॉर्म के अंदर अंटिल द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वॉलेटाइल मेमोरी, इट लूज डाटा व्हेन द पावर इज ऑफ। तब तक इसमें डाटा रहता है जब तक हम लोगों ने इसे बिजली दी हुई है। जैसे ही हमारा स्विच ऑफ होगा सारा ही डाटा इसमें रिमूव हो जाएगा। एस रैम इज़ मेनली यूज टू क्रिएट कैश मेमोरी एंड इट इज़ फर्दर फास्टर देन डायनेमिक रैम से ये क्या है, अच्छे से काम करती है, तेज़ है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी है एंड कंज्यूम मोर सब पावर बट ऑफर हायर स्पीड तो इसकी अच्छी है लेकिन क्या करेगी, बिजली ज़्यादा लेगी। एस रैम स्टोर डाटा इन फ्लिप फ्लॉप डैट यूज 4 to 6 ट्रांजिस्टर फ्रॉम ईच मेमोरी के अंदर 4 से 6 ट्रांजिस्टर हमारे यूज़ होंगे। सेकेंड पे आ जाती है हमारी डायनेमिक रैम, जिसे हम डी रैम बोलते हैं। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अनदर टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मेमोरी की टाइप है। इट इज़ डिज़ाइन टू स्टोर डाटा आर प्रोग्राम फाइल्स रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर प्रोसेसर आर टू फंक्शन। डी रैम स्टोर डाटा इन कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर करेगा डाटा को। इट कैन स्टोर मोर डाटा देन एस रैम की निस्बत, इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर होगा बट नीड फ्रिक्वेंटली रिफ्रेशिंग विद सर्किट, लेकिन इसके अंदर हमें सर्किट को रिफ्रेश करना होगा फॉर चार्जिंग के लिए। एज ए रिजल्ट इट कंज्यूम मोर पावर देन एस रैम, इस पर्पस के लिए उसे क्या करने पड़ेगी जी, ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी एस रैम की निस्बत। सेकंड पे आ जाता है टाइप जो हमारे पास है वो है जी मेमोरी की सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे इसे हम लोग नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं। ये डाटा को स्टोर रखता है परमानेंटली, इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। उसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी इज़ आल्सो नाउन एज द ऑक्सिलरी मेमोरी। इसमें जो डाटा होता है वो स्टोर होता परमानेंटली, ये नॉन वोलाटाइल होती है। दिस मेमोरी यूनिट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज हमें मिलता रहता है। एग्जांपल पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD आ जाता है। स्टूडेंट, हम लोगों ने प्राइमरी में पढ़ा था कि वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं CPU के साथ, इसमें ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है CPU के साथ,
ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो ये बट ये कि चीपर है प्राइमरी की निस्बत, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है बट स्लोअर टू रीड एंड राइट, लेकिन लिखने के लिए पढ़ने के लिए ये ज़रा स्लो काम करती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी स्टोरेज आल्सो एक्सटर्नल मेमोरी है, रेफर टू वेयर स्टोरेज मीडिया वेयर अ कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। दिस स्टोरेज कैन बी फिक्स्ड आर रिमूवेबल, हम फिक्स भी कर सकते हैं, देखें सीडी को फिक्स कर सकते हैं और हम निकाल भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हार्ड डिस्क वगैरह हम लोग कनेक्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यूएसबी वगैरह है, पेन ड्राइव वगैरह है, ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। हार्ड डिस्क इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है फॉर कंप्यूटर। इट इज़ फ्लैट होता है, राउंड प्लेट मेड ऑफ द एल्यूमिनियम एंड ग्लास कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड ड्राइव कैन स्टोर टेराबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन इसमें टेराबाइट्स में स्टोर होती है। देयर आर टू टाइप्स है हमारे पास, इंटरनल हार्ड डिस्क एंड द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक हो। ऑफलाइन स्टोरेज नीड फिजिकल कनेक्शन की ज़रूरत होती है टू कंप्यूटर एवरी टाइम इट्स यूज्ड। एग्जांपल आ जाती है इसमें, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिकेट्स आ जाती हैं, इसमें यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एसडी कार्ड वगैरह, ये सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है परमानेंट स्टोरेज में। टर्शियरी स्टोरेज हाई कैपेसिटी डाटा स्टोरेज आता है, इसमें डैट यूज़ रिमूवेबल मीडिया लाइक ऑप्टिकल टेप्स, डिस्क, दीज आर स्पेशली यूज फॉर मैसिव डाटा, मतलब कि हम परमानेंट के अंदर डाटा को ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास डीवीडी आ जाता है, ब्लू रे आ जाती हैं, सीडी आ जाती हैं, टेप ड्राइवर वगैरह आ जाते हैं। अब ज़रा हम इन दोनों का कंपैरिजन देख लें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। जो प्राइमरी क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में कि प्राइमरी स्टोरेज क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी में डायरेक्टली